ओके तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग आ गए हैं वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से रियल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि अगर दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, फॉर सपोज अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर भी हमारे पास एक रियल नंबर ही आएगा। फॉर सपोज ए और बी हैं दो नंबर्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो एक एक आंसर आया जो कि आया सी। तो ये जो सी नंबर होगा ये भी हमारे पास एक रियल नंबर ही होगा। अब इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से। फॉर सपोज मैं दो नंबर ले लूँ, 2 ले लूँ और 3 ले लूँ। अब अगर मैं 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो जो आंसर आएगा मेरे पास 6, वो 6 भी मेरे पास एक रियल नंबर होगा। 2 भी रियल नंबर था, 3 भी रियल नंबर है। अब जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 6, वो भी मेरे पास रियल नंबर है। तो अभी इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है हमारे पास। फॉर सपोज 2 और 3 ले लें और इसको मल्टीप्लाई कर लें हम लोग 1 और 2 के साथ, या फिर किसी भी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, 2 और 3 एक रियल नंबर है, 1 और 2 हमारे पास एक रियल नंबर है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 और ये 2 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1 और ये अपॉन में क्या हो जाएगा 3। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो भी एक रियल नंबर है। 1/3 हमारे पास एक रियल नंबर है। तो ये थी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अभी चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तो अभी हम लोग आ गए हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसके अंदर ये चीज़ होती है कि अगर दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है और उनका जो भी आंसर आ रहा है, अगर उन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, इट मीन्स एक दूसरे की प्लेसमेंट चेंज कर दी जाए। फॉर सपोज यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय बी है, इसको बी मल्टीप्लाई बाय ए कर दिया जाए, तो उसके बाद आने वाला जो आंसर होगा उस पे किसी किस्म का फ़र्क ना पड़े। यानी ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो रियल नंबर आंसर आ रहा है, बी और ए को मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही रियल नंबर आंसर आना चाहिए। यही है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपली। तो अभी इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 और 3 को आपस में, तो इनका आंसर आ रहा है 6। अगर मैं ऐसा करूँ 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो उसके बाद भी मेरे पास आंसर आना चाहिए 6। आंसर मेरे पास सेम आ रहा है। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 6 आएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 6 ही आएगा। तो बस यही है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अभी हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग आ चुके हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, ये कहती है कि अगर दो रियल नंबर्स हैं हमारे पास ए और बी, उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी तीसरे रियल नंबर के साथ सी, तो उसका आंसर भी वही आना चाहिए जब हम लोग बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करें ए से। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर रियल नंबर्स की प्लेसमेंट चेंज की, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट की प्लेसमेंट चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा उसको सी के साथ। तो इस पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है फॉर सपोज डी आता है, तो जब हम लोग राइट हैंड साइड पे आए बी और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद ए को करें तो उसका आंसर भी डी ही आना चाहिए। तो ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नंबर हैं 1/2, दूसरा है 2/3 और उसके बाद है कोई 4/5। अब मैं क्या करूं, इनको मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं करूं क्या 5, अब मैं क्या करूं, इनको मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं करूं क्या 1/2 को पहले मल्टीप्लाई करूँ 2/3 के साथ, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करूँ मैं 4/5 के साथ, तो उसका आंसर वही आना चाहिए जो कि तब आएगा जब मैं 1/2 को मल्टीप्लाई करूँगी 2/3 और 4/5 के साथ। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के साथ,
और बाद में 4/5 के साथ, जबकि यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 के साथ और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा 1/3। यहाँ पे आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/5 के साथ, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा 4 और 5 3 ज़ा 15। अब हम लोग राइट हैंड साइड पे देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 4 2 ज़ा 8 और 3 को 5 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 15। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको इसके साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 1 ज़ा 8 और 15 2 ज़ा 30। तो अभी कैंसिलेशन होगी, 2 4 ज़ा 8, 2 15 टाइम्स 30। तो अभी हमारे पास यहाँ पर आंसर था 4/15, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4/15। देखें, हमने ब्रैकेट की प्लेसमेंट चेंज कर दी लेकिन हमारे आंसर पर किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरीके से ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमें पता है आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त होना। किसी की एक स्पेसिफिक शनाख्त को हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है किसी भी रियल नंबर के साथ कोई भी ऐसा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि जो पहले वाला रियल नंबर था उसकी आइडेंटिटी गुम ना हो। फॉर सपोज मेरे पास एक नंबर है ए, उसके साथ मैं कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि जो ए है वो अपनी शनाख्त ना खोए और ए ही रहे। तो उसके लिए हम लोग एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जो है 1। 1 के अलावा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा। एमसीक्यूज भी आता है एग्जाम्स में, एनटीएचपी में भी, एसटीएचपी में भी और ओजीडीसीएल टीएचपी में भी। और उसके अलावा कॉमसेट्स के, लम्स के, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके टेस्ट में भी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1 और ये 1 फिक्स्ड है हमारे पास। ए को जब भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ए ही आएगा हमारे पास। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक रियल नंबर लेंगे फॉर सपोज 5। अब 5 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता और वो 5 ही रहता है। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसकी एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर सपोज मेरे पास है 5/7। 5/7 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो इसका आंसर 5/7 ही रहेगा। तो 5/7 ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई, इसीलिए हम लोग 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि ये किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहले वाला नंबर अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आ चुके हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या कहता है, वो ये कहता है कि किसी भी रियल नंबर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि जो रियल नंबर है वो अपनी शनाख्त तो खो दे मगर उसी के साथ साथ खुद को भी खो दे। फॉर एग्जाम्पल, ए को मैं किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि उसका जो आंसर है मेरे पास 1 आए, तो इसको हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ए है, मैं उसको अगर 1/a के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ए अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, यानी बिल्कुल अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा, अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 1। ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास उन नंबर्स को कहा जाएगा जब भी हम लोग कोई भी रियल नंबर उठाएंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला कोई भी ऐसा नंबर जो कि उसी का इनवर्स होगा, उसको हम लोग उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे, जिसकी वजह से उसका आंसर 1 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पर एक रियल नंबर ले लेते हैं 2/3, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा हमारे पास 3/2। तो जैसे ही हम लोग 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ, कैंसिलेशन हो जाएगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब फॉर एग्जांपल हम लोग दूसरी एक चीज रियल नंबर ले लें 3। अब 3 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/3। आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
लेकिन अगर कभी एग्जाम्स में आ जाए तो क्वेश्चन इतना सीधा नहीं आएगा, हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हमारे पास जब भी एग्जाम्स होते हैं तो उसमें क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आता। तो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो के पेपर में आए, या थोड़ी सी अपनी शेप चेंज कर दे क्वेश्चन। फॉर सपोज क्वेश्चन में अगर एमसीक्यूज आएगा तो वो इस तरीके से आ सकता है कि जो ए है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो हो सकता है कभी ऑप्शन हो 1/a की सूरत में, तो ये सही होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आंसर में क्वेश्चन गिवन हो, आंसर गिवन हो a⁻1, तो ये a⁻−1, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो हो सकता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस कंडीशन में आ जाए आपके पास एमसीक्यूज में, हो सकता है इस कंडीशन में आ जाए। तो ये दोनों ही हमारे पास राइट ऑप्शंस होते हैं।